किस बेसिस पे करेगा, किस आधार पर करेगा? तो आधार में याद रखिए, सामान्य क्षेत्र के लिए जनसंख्या है आधार, सामान्य क्षेत्र के लिए जनसंख्या के आधार पर करेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में यहां जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, है ना। यहां किस आधार पे होगा? तो यहां परंपराओं के आधार पे, परंपराओं, ठीक, रीति रिवाजों, है ना, रूढ़ियों या संस्कृति के आधार पे करेगा, है ना। एक जैसे संस्कृति वाले लोग एक साथ हैं तो उनको क्या कह दिया जाएगा? ग्राम, है ना। किसे कहेंगे? तो गांव या गांवों के समूह को, गांव या गांवों के समूह को क्या कहा जाएगा? ग्राम कहा जाएगा। ग्राम सभा नहीं, क्लियर? गांव या गांव के समूह को ग्राम सभा कहा जाएगा। यहां किसको कहा जाएगा? तो यहां अलग अलग केस है। एक तो गांव या गांव के समूह को कह सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? गांव या गांव के समूह को। दूसरा पारा या टोला है ना, तो पारा या टोला या पारों के समूह को, पारो मतलब देवदास वाला नहीं ना, मोहल्लो, समझ में? इसीलिए तो शब्द प्रयोग में लाएगा खेड़ा। गांव को क्या बोलते हैं? मजरा, टोला, खेड़ा, है ना। पारा सुने हैं आप लोग? क्या सुने? पारा टोला, हमारा पारा कुमार पारा, ठीक है। हाँ, तो पारा या पारों के समूह को क्या कह दिया जाएगा? ग्राम कह दिया जाएगा, ठीक। और किसको कह सकते हैं? तो आवास या आवासों के समूह को। चलिए ये वाला बात थोड़ा समझ नहीं आया कि आवास और आवासों का समूह कहने का क्या मतलब है। आवास या आवासों का समूह कहने का मतलब है कि कुछ घर है ना, जिसमें ठीक ठाक लोग रहते हैं और सब एक ही तरीके की संस्कृति व्यवहार करते हैं। तो अगर पूरे गांव में 10 घर ऐसे हैं तो उस 10 घर को भी एक ग्राम घोषित किया जा सकता है, समझ में आया? तो आवास या आवासों के समूह को, है ना। या फिर विशिष्ट संस्कृति व्यवहार करने वाले, विशिष्ट संस्कृति व्यवहार करने वाले, है ना, इनको भी क्या किया जा सकता है? ग्राम घोषित किया जा सकता है, क्लियर? एक घर भी अपने आप में ग्राम घोषित हो सकता है। सर एक तो घर कैसे हो सकता है? सर हो सकता है, राज्यपाल अगर चाह जाए तो।